विलेज ऑफ द डेड। इस टाइटल को 26 नवंबर 1930 में कनाडा की द मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पर पब्लिश किया गया। इस खबर को फैलते ही सारे शहर में तहलका मच गया था। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रही थी, आखिर एक पूरा विलेज रातों रात कैसे गायब हो गया? क्या ये सब किसी और जगह चले गए थे, या इन सबको मार दिया गया, या इसके पीछे बाहरी दुनिया से कोई संबंध है? क्या है इस एंजिकुनी लेक का रहस्य? जानते हैं आज के इस वीडियो में। You may have encountered variations of this Canadian ghost story across the internet over the years. The legend of the vanishing Inuit village has been resurfaced, debated, and retold many times. What is the origin of this legend? The usually busy community appeared empty and abandoned. शहर से दूर नॉर्थ कनाडा की ये है एंजिकुनी लेक। इसी किनारे रहते थे स्थानीय एस्किमो कबीले के लोग, जो कि इसी लेक से मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ कुछ ही बस्तियाँ थी। इसके पीछे का कारण खराब मौसम, क्योंकि यहाँ पर अक्सर स्नोस्टॉर्म होती रहती थी। 1930 में ठंड से भरी ऐसे ही एक दिन एक्सपीरियंस हंटर जो लेबल अपनी गन लेकर इस लेक के पास ही के जंगल में शिकार करने के लिए आए। वो अक्सर इस जंगल में शिकार करने के लिए आते रहते थे और रात हो जाने पर एस्किमो कबीले के लोगों के साथ रात बिता लेते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो शिकार करने में इतना उलझ गए कि उसे पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। वो जल्द से जल्द उस कबीले की ओर बढ़ते चले गए, पर उसे नहीं पता था आज जो उसके साथ होने वाला है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि नॉर्मली वो जब भी उस कबीले की ओर जाते तो पालतू कुत्ते और इंसानों का आवाज़ सुनाई देती, लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब जाने पर भी सिर्फ खामोशी छाई हुई थी। ये देखकर जो को लगा बस्ती वाले सो रहे हैं या कहीं पर गए होंगे। जो बस्ती की तरफ आते हुए कुछ घर से धुआं उठता हुआ देख पा रहा था, लेकिन जो लेवल जब बस्ती में दाखिल हुआ तो उसका होश उड़ गया था, क्योंकि कबीले में ना था कोई इंसान ना था कोई जानवर। वो जब एक घर के अंदर झांक कर देखा, उसने टेबल के ऊपर आधा सिलाई किया हुआ कपड़ा देखा, जो शायद कुछ ही पल पहले किया होगा, क्योंकि सुई में धागा डाला हुआ था। लेकिन जो की हैरानी तब बढ़ गया जब उसने देखा कुछ खैमों के चूल्हे पर खाना पक रहा था, लेकिन पकाने वाला या खाने वाला कोई नहीं था। आप ही बताइए दोस्तों, अगर कबीले के लोग कहीं जाते तो खाना क्यों पकाते? इससे ही पता चल रहा था बस्ती वालों के साथ कुछ अनहोनी हुआ था। गांव की खामोशी जो को बहुत ही ज्यादा सता रही थी। जो लेवल अब एक के बाद एक पूरा बस्ती का जायजा लेते रहे, लेकिन उसे किसी भी खेमों में कोई भी इनुइट्स का पता नहीं चला। पर उसे 7 हस्की डॉग्स मिला था जो भूख के मारे मर चुके थे, और बस्ती से कुछ ही दूर उसे एक खोदा हुआ कब्र भी मिला था। ये सब देखकर जो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और यहाँ पर ठहरना ठीक नहीं समझा। वो जल्द से जल्द पास ही के टेलीग्राफ ऑफिस में जा पहुंचा। वहाँ से रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस से संपर्क किया। अगले ही दिन पुलिस एंजिकुनी आकर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, और जो की बात सच साबित हुआ। पुलिस इस पहेली को सुलझाने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चालू करी, लेकिन महीनों गुजर जाने पर भी पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। कैनेडियन पुलिस ने कुछ बातों का अनुमान किया, जैसे कि कबीलों में हमला हुआ होगा जिस कारण सब मर गए होंगे, लेकिन पुलिस की यह बात गलत साबित हुआ, क्योंकि उस जगह खून की एक बूंद भी नहीं मिला था। दूसरा, जो से पता लगा एंजिकुनी में खाने का कमी नहीं है, जिस कारण किसी और जगह चले जाने का सवाल ही नहीं उठता, और बर्फ में जो छोड़कर किसी का भी आने जाने का कोई निशान नहीं मिला था। आखिर गांव से कोई गया नहीं तो बस्ती वाले कहाँ गुम हो चुके थे? फाइनली पुलिस ने अपने जांच में पाया कबीले के लोग 7 से 8 दिन पहले ही बस्ती छोड़कर जा चुके थे। इस कारण बर्फ में सिर्फ जो की ही पैर का निशान मिला, क्योंकि 1 हफ्ता पहले की पैर का निशान बर्फ से ढक चुका था। कैनेडियन पुलिस ने कबीले के लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन महीनों गुजर जाने पर भी उनके हाथ किसी का पता नहीं चला। इस केस को रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस बंद कर चुके थे और इसको अनसॉल्व्ड का टैग दे दिया गया। इस घटना के कुछ दशक बाद विभिन्न लेखकों ने अपनी थियोरी दी इसके ऊपर। जैसे 29 साल बाद 1959 में फ्रैंक एडवर्ड्स की किताब में एस्किमो बस्ती की संख्या 25 से 30 किया गया। 1984 में 2 रिसर्चर्स रॉजर बावर एंड नाइजेल ब्लंडेल अपनी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट यूएफओ मिस्ट्रीज बुक में इस घटना के ऊपर एक आर्टिकल लिखी। रॉजर एंड नाइजेल दावा करते हैं वो जब एंजिकुनी लेक को एक्सप्लोर करने गए थे, वहाँ पर 3 शिकारी मिला था जो उस रात कुछ अनोखी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेक के ऊपर से जाते हुए देखा था।
इस कहानी को एलियन से जोड़ते हुए वो लिखते हैं, लेक के किनारे एस्किमो जनजाति की गायब होने के पीछे एलियंस का हाथ है। हालांकि कई लोगों ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। 1988 में RCMP की रिटायर्ड मेंबर SW हॉरल, जो उस एरिया की जांच करता थे, वो लिखते हैं, जो नाम का कोई भी व्यक्ति एंजीकुनी केस लेकर कभी RCMP नहीं आया। इस घटना को समय समय पर बड़ा चढ़ाकर बताया गया, लेकिन आज भी एंजीकुनी लेक से जुड़ी कई ऐसा सवाल है जिसका खुलासा नहीं हुआ है, जिस कारण आज भी एंजीकुनी टॉपिक एक मिस्ट्री बनकर रह चुका है। इस विषय में आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।